दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। दोस्तों, पीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में शामिल हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, BN राव। इसका उत्तर ऑप्शन ए है, जवाहरलाल नेहरू। पीटी एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर ऑप्शन बी है, सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था 9 दिसंबर 1946 को, जबकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों द्वारा काम करने पर प्रतिबंध लगाता है? यह अनुच्छेद है 24। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, किस वर्ष भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वर्तमान में 11। मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है भाग 4 का और अनुच्छेद 51 क में। प्रश्न नंबर 5, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न भी UPSSC पैट एग्जाम 2021 का है। देख लीजिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं भारतीय संविधान से। इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है, राज्य सूची। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? यहाँ पर पूछा है राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर ऑप्शन डी है, S राधाकृष्णन। तो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधियां प्रदान करने से रोकता है? इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है, अनुच्छेद 18। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। प्रश्न नंबर 9, भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुक्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? इसका उत्तर ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 21A में यह प्रावधान है। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में अस्तित्व में नहीं रहा? इसका उत्तर ऑप्शन सी है, 44वें संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1978 ईस्वी में। तो यह दोस्तों अब मूल अधिकार नहीं रहा। प्रश्न नंबर 11, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित प्रत्येक स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है? तो यह दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत है? इसका उत्तर ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 49। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत
रखी गई है। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी द्वारा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर ऑप्शन सी है। राज्य नीति के निर्देशक तत्व में रखा गया है पंचायती राज व्यवस्था को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? तो ये भाग है 4 और अनुच्छेद है 36 से 51 तक। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से किस कारण से भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी है। संविधान का उल्लंघन करने पर भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाएंगे? अनुच्छेद 71 में। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका उत्तर ऑप्शन सी है। उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्षों की अवधि के लिए होता है। यहाँ पर 7 वर्ष दिया हुआ था, गलत। यहाँ पर 6 वर्ष दिया हुआ है और यहाँ पर 4 वर्ष दिया हुआ है, जो कि गलत है। प्रश्न नंबर 16, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? यह अनुच्छेद है 149। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और दोस्तों राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 148 के तहत। प्रश्न नंबर 17, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? इसका उत्तर ऑप्शन सी है 18 वर्ष। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है? इसका उत्तर ऑप्शन ए है। अनुच्छेद 368 में यह प्रावधान है। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची द्वारा शामिल नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन डी है। अरुणाचल प्रदेश 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है। 6ठी अनुसूची में दोस्तों 4 राज्य शामिल हैं, जिसमें त्रिपुरा, असम, मिजोरम और चौथा राज्य है मेघालय। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। लोकसभा के सदस्यों से प्राक्कलन समिति गठित की जाती है। और प्राक्कलन समिति में दोस्तों 30 सदस्य होते हैं, जो कि लोकसभा से होते हैं। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? प्रश्न का उत्तर लगाइए। राइट उत्तर ऑप्शन सी है। भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? यह अनुच्छेद है 76 और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी। प्रश्न नंबर 22, पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 23, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? यहाँ थे लिखा हुआ है, आप कर लीजिए कौन है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी है, एन के सिंह।
प्रश्न नंबर 24, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्ति प्राप्त करते हैं? इसका उत्तर ऑप्शन डी है 65 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन सी है 352। प्रश्न नंबर 26, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? इसका उत्तर ऑप्शन बी है विधानसभा। प्रश्न नंबर 27, भारतीय संविधान के वर्धित होने के कारण है? इसका उत्तर ऑप्शन डी है यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। प्रश्न नंबर 28, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? उत्तर ऑप्शन बी है अनुच्छेद 40। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? इसका उत्तर ऑप्शन ए है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची में है। पिछली बार दोस्तों 2021 में पीटी में पूछा था राज्य सूची संबंधित प्रश्न, क्या पता इस बार समवर्ती सूची संबंधित प्रश्न पूछ ले। दोस्तों लास्ट प्रश्न से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, संविधान की दूसरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल हो सके। चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पर। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं? इसका उत्तर ऑप्शन ए है 12। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और दोस्तों 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।